हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। आइए हम पढ़ेंगे लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, Lord. हिंदी में वो कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम कितना 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 महान है कि वो रुकता नहीं है, वो अपने आप को रोकता नहीं है, वो पूरी तरीके से खुल के बहता है परमेश्वर का प्रेम, और हर सुबह वो नया होता जाता है। हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए हम सब कहें, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी जाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशु यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर पाए अगर। One more time. चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर।
संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो तारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, यीशुआ 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 Without the music, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ यीशुआ, आइए हम सब कहें, यीशुआ 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 यीशुआ, मेरे दिल में समा जा, हम सब में समा जा, मेरे आदि और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और तेरी आराधना करना चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु, हालेलुया। Come on, let's rejoice and clap our hands. Hallelujah. आइए अपने हाथों को उठाएंगे और तालियों को बजाएंगे। Hey, शब्दों के द्वारा तू धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर गीतों को डाला तूने, तूने बच्चे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुदा सुना, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल
दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। Hallelujah. Yes, Lord. हर एक बूंद जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक सांस की तेरे दान को पाया मैंने। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला ले यीशु, यीशु। कच्चे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को पाया, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है। अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। Hallelujah. Let's give a big clap to the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम फिलिपियों 4 अध्याय की 4 आयत पढ़ें तो वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। आइए हम और उसके लिए गाएंगे और नाचेंगे, कूदेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I'll become even more undignified than this. Someone says foolishness, but I'll become even more undignified than this. I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I'll become even more undignified than this. Someone says foolishness, but I'll become even more undignified than this. Lay my pride by my side, I'll become even more undignified than this. Someone says foolishness, but I'll become even more undignified than this. Lay my pride by the side. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. 1, 2, 3, 4. I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing, to be mad for my King. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I'll become even more dignified than this. Someone says it's foolishness, but I'll become even more undignified than this. Let's sing it in Hindi now. 1, 2, 3, 4. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा
राजा है महान हे नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे लोग कहे इस मूर्खता में गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान तो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे लोग कहे इस मूर्खता में गाऊंगा मेरा राजा है महान मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान अरे लोग कहे इस मूर्खता में गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान गाऊंगा मेरा राजा है महान ना 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 hey ना 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 na 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 hey ना 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 na 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 hey na 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 hey बोलो यीशु मसीह की जय 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 तेरी जय Thank you, Jesus. We exalt your name. We exalt thee, O Lord God. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee, hallelujah. exalt thee. Hallelujah, we exalt thee. Oh Lord, for thou, O Lord, For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. all the ones who are watching and with me sing together. I'll exalt exalt thee. thee. आइए मिलके गाएंगे. I'll exalt thee. Hallelujah. I'll exalt thee. Oh Lord, We exalt thee. Exalt thee. exalt thee. We exalt
exalt thee. I'll exalt thee. I'll exalt thee. Oh Lord, and we exalt thee. Hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Jesus. Let your Holy Spirit fall. we exalt thee. We exalt thee. Oh, Rabakare. We exalt thee. Oh, Jesus. Oh, Father. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted on high. Will praise his name. For he, Jesus. Heavenly Father, we want to thank you for this time, Master. Hallelujah. Thank you, Father God, that as we are worshiping, your Spirit is leading us. Father God, it is bringing us more and more close to you this Yes, evening, this time, O Lord God. Yes. Father God, as we come together with one accordance and one mind, just to glorify your name, and Father God, we see to it that your name be glorified, Father God. Father God, we really want to thank you for everything that you have given in our lives. Yes. Father God, you Jesus. have blessed us with so many things that we cannot count. Father God, thank you for this team, Father God, and thank you especially, Father God, for your presence of your Holy Spirit, Yes. Father God, who's taking us more close to Jesus and helping us to more understand the word, Father God. Heavenly Father, I pray this time, Father God, the word which is going to come, Yes. let us, Father God, get more and more of it, Father God. Yes. Let us receive more of manna that is there in Yes, that Lord. word, O Lord God, so that we could hear it and we could also share your word to the Amen. people who are unreached, Father God. Yes. In your precious name I ask and pray. Amen. 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 Good morning, everybody. सुप्रभात सभी को। It's so good to be with you this morning. और ये कितना अच्छा है कि आज की सुबह हम आपके साथ है I'm coming back after so many years, और मैं इतने सालों बाद यहाँ पर आ रहा हूँ and this morning, और आज की सुबह this young man is going to translate for me. और ये जवान व्यक्ति जो है वो आज मेरे लिए अनुवाद करने वाला है। When I last saw him, he Jab- was shorter than me. जब मैंने उसको पहले देखा था पिछले बार तो वो मेरे से भी नाटा था, Now he's taller than me. अब वो मेरे से भी लंबा है And now I have to look up to him. और मुझे अब उसको ऐसे देखना पड़ता है। But today, पर आज we want to talk about a special man of God. हम एक परमेश्वर के बहुत ही खास व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। His name is Elisha, उसका नाम एलीशा है and how he was called by God and how he committed his life to God. और कैसे उसको परमेश्वर ने बुलाया और कैसे उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। We know the story of Elijah calling down fire from heaven. और हमें पता है वो कहानी जब एलाइजा जो है वो स्वर्ग से जो है अग्नि को लेकर आता है And many powerful things happened. और बहुत सामर्थ्यशाली चीजें होती है। He killed all the prophets
of Baal. Ahab और and Baal. और उसने जो है जितने भी भविष्यवक्ता थे एहाब और बाल के उन सबको मार डाला। And suddenly और अब अचानक से he went to depression. वो जो है निराशा में चले गया And he ran away from Ahab and his wife Jezebel. और वो भाग गया एहाब और उसकी पत्नी जेजेबेल से। She wanted to kill him and finish him off. और वो चाहती थी कि वो एलाइजा को मार डाले और उसको खत्म कर दे, उसका नाश कर दे। But God restored him back. परंतु परमेश्वर ने उसको फिर से स्थापित किया God fed him with angels' food और परमेश्वर ने जो है उसको स्वर्गदूत का खाना दिया and restored him back to the ministry. और उसको पुनर्स्थापित किया सेवकाई के अंदर। Then God comes to Elijah अब परमेश्वर एलाइजा के पास आता है and we read in 1 Kings chapter 19 और and verse 13. पहला राज्य का 19वां अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। The voice of God comes and says, "What are you doing here, Elijah?" और यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? Elijah, what are you doing here? और एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? And you know what Elijah replied? और आपको पता है एलिया ने क्या कहा? Look at verse 14. 14 वचन पढ़ेंगे हम। I have been very zealous for the Lord Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, put your prophets to death with the sword, and only I am left, and now they are trying to kill me. मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। He is feeling so sorry for himself. और उसको कितना बुरा लग रहा है अपने आप के लिए। Oh God, only I am left. There's no other believer, no other Christian. और परमेश्वर से मैं ही बाकी हूँ, कोई और विश्वासी नहीं है, कोई और मसीह नहीं है। And then the word of the Lord comes to him. और फिर परमेश्वर का वचन उसके पास आता है। And verse 15 says, "Go back और to the way you came. और Go to the desert of Damascus." और 15 वचन में कहता है, लौट कर दमिश्कश के जंगल को जा। And he says, "When you get there, anoint Hazael, king of Aram, also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Mohar, to succeed you." और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजेल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापत के पुत्र एलीशा की अभिषेक करना। Listen to me, friends. सुनो मेरे प्रिय मित्रों, What God is telling Elijah. परमेश्वर जो एलिया को कह रहा है, He says, when you go there, anoint Hazael, king over Aram. और जब आप वहां पर जाओगे तो हजाएल को आपको अभिषेक करना है आराम के राजा होने के लिए। Who is God asking to anoint? और कौन परमेश्वर क्या पूछ रहा है, किसको अभिषेक करने के लिए? God is asking him to anoint an unbelieving general of enemies of Israel. और परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उसको बोल रहा है कि अविश्वासी व्यक्ति को अभिषेक कर एक ऐसे राज्य के लिए जो इस्राएल के खिलाफ है। And then he's telling Elijah to anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. और यहाँ पर वो फिर एलिया को कह रहा है कि निमशी के पोते येहू का अभिषेक कर इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए। Jehu was one of the most cruelest kings of Israel. और येहू जो था वो इस्राएल का एक राजाओं में से सबसे जो है
बुरा राजा था। Now, अब why should God ask Elijah to anoint an unbeliever? अब परमेश्वर एलिया को क्यों पूछे कि एक अविश्वासी को अभिषेक कर, An idol worshipper. और एक ऐसा व्यक्ति जो एक मूर्ति पूजक है। He says, go and anoint Hazael और वो as king over Aram. और परमेश्वर कहता है कि हजाएल को जाकर अभिषेक कर कि वो अरान का राजा बने। You know, friends, आपको पता है मित्रों, you know who controls history? और आपको पता है इतिहास का नियंत्रण कौन रखता है? God controls history. परमेश्वर इतिहास को नियंत्रण में रखता है। You wonder why Putin is there. और आप सोचते हो कि पुतिन वहां पर क्यों है? You wonder why the other kings and rulers are there. और आप सोचते हो कि दूसरे राजा और दूसरे अधिकारी वहां पर क्यों है? You wonder why Mr. Modi is there. और आप सोचते हो कि क्यों मिस्टर मोदी है? Because God controls history. क्योंकि परमेश्वर इतिहास को नियंत्रण में रखता है। He knows what he is doing. उसको पता है वो क्या कर रहा है। And so, finally, he says, go and anoint Elisha as your successor. और अंत में वो कहता है कि जाओ और एलीशा को जो है अपने बाद होने वाले भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक करो। Now look at verse 18. और 18वें वचन में हम देखेंगे अभी। Verse 18 says, yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all those whose mouths have not kissed him. तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा, ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। What did Elijah say? और एलिया ने क्या कहा? Oh God, हे परमेश्वर, Ahab and Jezebel has killed all your prophets. एहाब और जेजबेल ने तो है तेरे सारे जितने भविष्यवक्ता सबको मार डाला। Only I am left, poor me. सिर्फ मैं बाकी हूँ। कितना कमजोर मैं, कितना बुरा है मेरे लिए ये। Have you felt like that? क्या आपको कभी ऐसा लगा है? Oh, I am in such a depression. Nobody loves me. Nobody cares for me. और मैं कितने निराशा में हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता है। Oh, only I am there. सिर्फ मैं हूँ। But what does God say? पर परमेश्वर क्या कहता है? He says, I have reserved 7,000 who have not bowed the knee to Baal or kissed him. और परमेश्वर कहता है कि मैंने 7,000 इसराइलियों को, ऐसे लोगों को रखा है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके हैं और न मुंह से उसे चूमा है। Hallelujah! हालेलुया। आमीन। So now, तो अब what does God say? परमेश्वर क्या कहता है? Verse 19. 19वां वचन। Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing 12 yoke of oxen and himself was driving the 12th pair. And he went up to him and threw his cloak around him. And Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said. Then I will come with you. और 19वां वचन में लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। It is amazing, friends. और ये बहुत ही अद्भुत है प्रिय मित्रों। Out of 7,000 who had not bowed the knee to Baal, God chose one man.
और And that's Elisha. और 7,000 लोग में जिन्होंने जो है बाल के सामने न घुटने टेके हैं, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, वो था एलीशा। It's amazing. क्या ये अद्भुत नहीं है? Why did God chose Elisha परमेश्वर ने एलीशा को क्यों चुना and left the other 7,000? और बाकी 7,000 को छोड़ दिया? And as Elijah goes, और जैसे एलिया जाता है, and what was Elisha doing? तो एलीशा क्या कर रहा था? He was plowing his fields with 12 oxen. और वो क्या कर रहा था? वो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। Imagine how rich he must be. और सोचे वो कितना अमीर होगा। 12 pairs of oxen. That means he must have had other 11 servants to plow the fields. और 12 जोड़ी बैल थे उसके पास। एक तो वो कर रहा था, उसके पास 11 और जो है सेवक होंगे पूरे जो है जितना भी जमीन है उसकी हल जोतने के लिए। He was a big landlord. और वो बहुत ही बड़ा जमींदार था। You know, I am also a farmer. और मैं भी एक किसान हूँ। I come from a farming family. मैं किसान के परिवार से आता हूँ। We had only 4 oxen और हमारे पास सिर्फ 4 बैल थी and 2 bullock carts. 2 Bullock carts. और 2 बैलगाड़ी। And we had about 200-300 acres of land. और 200-300 एकड़ हमारे पास कुछ जमीन थी। And because of that, they thought we were very rich. और इसलिए लोगों को लगता था हम बहुत ही अमीर है। But he had 12 pairs of oxen plowing the fields. पर उसके पास 12 जो है जोड़ी बैल थे जो जितना भी जमीन है उसमें हल जोत रहे थे। Means that is equal to about 3 tractors. और इसका ये जो है वो 3 ट्रैक्टर के बराबर है। How many people have 3 tractors today? और कितने लोगों के पास आज 3 ट्रैक्टर है? So rich he was. इतना अमीर था वो। But when the call of God came, परंतु जब परमेश्वर की बुलावट आई, Elijah went up to him और जब एलिया उसके पास गया and took his cloak और उसने अपने चद्दर को लिया and threw it over him. और उसके ऊपर फेंक दिया, And immediately और तभी तुरंत he was arrested by God. परमेश्वर ने उसको घेर लिया And he started following Elijah. और वो एलिया के पीछे चलने लग गया। Just like Paul पौलुस के समान on the way to Damascus. जब वो दमश्कस पे जा रहा था, He wanted to kill all the Christians. वो सारे मसीह लोगों की हत्या करना चाहता He था wanted to put them in jail. और वो उनको काल कोठरी में बंद करना And चाहता था। suddenly the light shone from heaven. और तुरंत एक प्रकाश आया स्वर्ग से And the power of God came upon him. और परमेश्वर की सामर्थ आई उसके ऊपर And Paul was arrested. और पौलुस को काल कोठरी में डाल दिया गया। And Paul says, "What would you have me to do, Lord?" और पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर मैं क्या करूं? And just like that, और वैसे ही Elisha was arrested by God. और एलीशा को जो है परमेश्वर ने जो है घेर लिया था। Soon as he threw his mantle over him, और जैसे उसने अपना जो अभिषेक का चादर फेंका उसके ऊपर, the power of God came upon him. परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आ गई And the anointing of God came upon him. और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आ गया And he was arrested by God. और परमेश्वर ने उसे घेर लिया He ran after Elijah. और वो एलिया के पीछे भागा। And what Elijah said, और एलिया ने क्या कहा? "Go back." और एलिया ने कहा लौट जा। What? I have done nothing. What have I done? Nothing. मैंने तुझसे क्या किया है? कुछ नहीं। It's not me, Elijah said. It's God. और एलिया ने कहा ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है। See, God, एलिया gave him time to respond. और एलिया ने उसको समय दिया कि वो जो है उत्तर दे। God परमेश्वर also gives us time
respond. परमेश्वर भी हमें समय देता है उत्तर देने के लिए, We are all called, और हमें सबको बुलाया गया है, but how many पर कितने लोग, have made total commitment? कितने लोगों ने जो है परमेश्वर को पूरी रीति से अपने आप को समर्पित किया है। That day, उस दिन Elisha made a total commitment to God. एलीशा ने जो है परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। He was so arrested, gripped by the power of God, the anointing of God. और उसको जो है कितना ज्यादा परमेश्वर के अभिषेक ने घेर लिया। So verse 21 says, Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them, and he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate and set out to follow Elijah and became his attendant. तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। When this happened, Elijah felt claimed by God. और जब यहाँ पर हुआ तब एलिया को जो है वो परमेश्वर से ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसको अपना बना लिया है। There was no bargaining. और कोई भी जो है Oh, no, he didn't say, God, if you do this, I will do this. If you do that, I will do that. If you do this, I will give myself to you. There was no bargaining. और उसने परमेश्वर से ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम ये करो तो मैं ये करूंगा, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। No, I heard many Christians praying like that. और मैंने बहुत सारे मसीहों को ऐसे प्रार्थना करते हुए देखा है। Because that's what the people do when they go to the temple. और वही लोग करते हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं तब। Oh God, if you do this, I will give so many thousand rupees into the temple. और परमेश्वर अगर तू ये करेगा तो मैं हजारों रुपए जो है, इतने हजार रुपए जो है मंदिर में भेंट चढ़ाऊंगा। I'll put so much gold in the temple. और मैं इतना सोना चढ़ाऊंगा। There was nothing like that. और ऐसा कुछ नहीं था। In fact, instead it was quite the opposite. और ऐसा था, ये तो पूरा उल्टा ही था। 12 pairs of oxen. Imagine how rich this man must be. और 12 जोड़ी बैल, सोचे कितना ज्यादा अमीर होगा ये। And then he took that और फिर and he burnt the equipment. He burnt his, what do you call it? और फिर उसने बैलों का सामान जला दिया। And he made a big barbecue. और उसने उनका मांस पका दिया। Tandoori. There was a tandoori party. He called all his friends. और उसने तंदूरी पार्टी किया, सबको, उसके सारे मित्रों को बुलाया। See, God doesn't want just volunteers. और परमेश्वर जो है सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो आकर चीजें सिर्फ हाँ बोलेंगे करने के लिए। God doesn't want short commission like today. Lord, Agnipat, short commission, 4 years we are released. और परमेश्वर सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो सिर्फ छोटे समय के लिए अपने आप को समर्पित करते, जैसे अग्निपथ 4 साल किया और बस बहुत हो गया, हम निकल लिया ऐसे। No, God wants total commitment. परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है, Lifetime commitment. जीवन का समर्पण, पूरे जीवन भर का समर्पण। Elisha had no option. एलिया के पास कोई भी जो है चुनाव नहीं था। When Jesus called his disciples, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, they had no option. उनके पास कोई चुनाव नहीं था। James and John left everything. और जेम्स और जॉन ने सब कुछ छोड़ दिया। Matthew was counting his notes. और मत्ती जितना था वो मत्ती जो था वो अपने जितने भी जो है नोट जो है पैसे उनको गिन रहा था। आज कितना पैसा कमाया?
How much money I earned today? और कितना पैसा कमाया मैंने आज। He was counting his notes. और वो पैसे गिन रहा था उसके। Jesus says, come on, follow me. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे चल, आजा। He left all that and he followed Jesus. और उसने वो सब छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे चल लिया। Total commitment. और पूरी रीति से समर्पण। Elisha had no option. और एलीशा के पास कोई भी जो है चुनाव नहीं था। He burnt his plow, he burnt his oxen. और उसने अपने सारे बैल का सामान सारा जला दिया और बैलों को भी जला दिया और उसका मांस पका दिया। And he left everything. और उसने सब कुछ छोड़ दिया। When Elisha threw the cloak on him और एलिया ने जब चद्दर फेंका उसके ऊपर and walked away, giving him time to respond, और फिर वहां से चला गया, उसको समय दिया उत्तर देने के लिए। see, human response देख, is so important. आपको उत्तर देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now it is up to Elisha Elisha. to make the decision. और ये अब एलिया के ऊपर है कि वो निर्णय को ले। Elisha wanted to say goodbye to his parents. और एलिया जो चाहता था वो ये चाहता था कि वो अपने माता पिता को जो है गुड बाय बोल दे एक आखिरी बार। But still he felt that burden to follow Elijah. और पर उसको फिर भी जो है एक अपने ऊपर ऐसे एक चीज लगा कि वो एलिया के पीछे चले। And then और फिर he makes a big party. और वो एक बहुत जो है बहुत बड़ा जो है पार्टी करता है। He makes a sacrifice. और वो एक बलि चढ़ाता है। Elisha was willing to pay the price of his calling. और एलिया तैयार था, एलीशा तैयार था कि अपने बुलावट के लिए कीमत को चुकाने की। He knew what was going to happen. उसको पता था क्या होगा। When he burned the oxen, और जब उसने उसके जितने भी बैलों है उनको जला दिया, or when he burned this plowing equipment, और जब उसने बैलों का सामान जला दिया, he burned his bridges. उसने जितने भी उसके जितने भी जो है ब्रिजेस थे वो जला दिए। Right? Means there was no going back. मतलब पीछे नहीं जा सकते थे, सारे रास्ते जला दिए उसने। If the bridge is there and it's burnt and broken, you can't go back. और अगर ब्रिज है वहां पर और इसका और अगर उसे जला दिया है तो आप पीछे नहीं जा सकते, इसका मतलब है। Now knows no going back, but only following his mentor, his leader, Elijah. और इसका ये अर्थ था कि अब कोई भी बिल्कुल भी पीछे जाना नहीं है और सिर्फ अब जो है उसका जो अगुवा है एलिया, उसके पीछे मुझे चलना है। And there will be dangers. और अभी जो है समस्या और खतरनाक चीजें होंगी। There will be criticisms. और there will be Criticisms. और अब लोग होंगे जो उसके खिलाफ बोलेंगे। There will be disappointments. और निराशा होगी। When you follow Jesus, जब आप यीशु मसीह के पीछे when चलते you हो are तब, totally committed to Him. जब आपने यीशु मसीह को अपना पूर्ण समर्पण दिया है तब See, you may be called. आपको बुलाया You हो may be सकता a है, believer. आप एक विश्वासी हो सकते You हो must be going to church every day. और आप कलीसिया जाते होगे हर दिन Very faithfully every Sunday. और बहुत विश्वास योग्यता से हर रविवार। But friends, पर मित्रों, I want to ask you one question. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Are you committed? क्या आप समर्पित हो? Are you totally committed to Jesus? यस, क्या आप पूर्ण रीति से यीशु मसीह के लिए समर्पित किया है अपने आप को आपने? That is what the question is all about. और यही सवाल है। You know, we make decisions और हम निर्णय लेते हैं and decisions make us. और निर्णय हमें बनाती है। The decisions you've made, और जो निर्णय आपने लिया है those decisions will make you. और वही निर्णय आपको बनाएगी। Sometime a girl came to visit me.
और कभी एक लड़की आई थी मुझे मिलने के लिए She was a daughter of a pastor. और वो एक पासवान की बेटी थी And she messed up her life. और उसने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। And I told her, और मैंने उससे कहा why I am here today? मैं आज यहाँ पर हूँ I am in Kolkata और मैं आज कोलकाता में हूँ because of the decisions that I made. क्योंकि मैंने कुछ निर्णय लिए I said, you are in this problem and trouble और आप इस समस्या में हो क्योंकि because of the decisions क्योंकि you have made. क्योंकि आपने जो निर्णय लिए उसके कारण। There's only one thing for you to do now, I said. और सिर्फ एक चीज है आपके लिए करने के लिए You आज। have to make an about turn और आपको जो है फिरना है वहां से and go back घूम फिर to God you served. वहां से अपने आप को फेर लेना है और परमेश्वर के पास जाना है जिसकी आप सेवा करते हो। You see, remember the prodigal son. और याद रखे वो बेटा जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था His decision made him और उसके निर्णय ने उसको बनाया to feed the pigs. कि वो जितने भी सूअर है उनको खाना खिलाए। But again he made a right decision to go back. पर फिर से उसने एक सही निर्णय लिया वापस जाने का And his decision और उसके निर्णय ने made him again the son of his father. उसको फिर से अपने पिता का एक पुत्र बना दिया। What did the father give him? और पिता ने क्या किया? He gave him a signet ring. और उसको एक जो है रिंग दिया, सिग्नेट। Means now और अब he has the authority of his father. उसके पास अधिकार है उसके पिता का। You see, देखो he gave him. When he went there, he had no shoes. और जब वो वहां पर गया उसके पास कोई भी जूते नहीं थे। His father gave him shoes. उसके पिता ने उसको जूते दिए Shoes for the gospel of peace. और जूते दिए जो है सुसमाचार के शांति का सुसमाचार के जूते दिए। He gave him a good feast. और उसने एक बहुत बड़ी जो है पार्टी दी। That's what Elisha did. He gave a great feast. और to his friends. एलिशा ने भी वही किया। उसने जो है एक बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया। Friends, मित्रों, sacrifice is giving God the best we have. और बलिदान ये है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज देते हैं जो हमारे पास है। We don't do God any service और हम परमेश्वर की कोई सेवा नहीं करते by choosing Him or any favor by choosing Him. और या परमेश्वर पर कोई मेहरबानी नहीं करते परमेश्वर को चुन के। It is He ये वो है who chooses us जो हमें चुनता है for His service. उसके सेवा के लिए। Amen. God, out of 7,000, God chose Elisha. और 7,000 लोगों में परमेश्वर ने एलीशा को चुना And that's God. और ये परमेश्वर है। And friends, मित्रों, today, आज God is calling you परमेश्वर आपको बुला रहा है to total commitment. पूर्ण तरीके से समर्पण के लिए। When he made his commitment to और- God and और- sacrificed his equipment and his bulls, और जब उसने अपना समर्पण किया परमेश्वर के लिए और बैलों का सामान जला दिया और बैल भी जला दिए सारे परमेश्वर के लिए there was joy and festivities. और एक आनंद था जो मनाया गया था There is joy in commitment. और एक हर्ष है और आनंद है समर्पण के अंदर। Then तब he set out to follow Elijah. वो निकला और वो एलिया के पीछे चलने लगा। Look what it says in verse 21. और देखिए 21वें वचन में क्या बोलता है। So Elisha left him and went back, took his yoke and oxen, slaughtered them. He burned the plowing equipment and cooked the meat and gave it to people, and they ate. And he set out to follow Elijah and became his attendant.
तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। He became और servant. वो जो है एक सेवक बन गया। He was a boss. और वो तो एक बॉस था। Imagine 12 सोचे pairs of oxen, स्वामी था वो एक, उसके पास 12 जोड़ी बैले थी, hundreds of acres of land. 100 एकड़ जमीनें, Now he sacrificed everything और सब कुछ उसने बलिदान कर दिया and followed Elijah. और एलिया के पीछे हो चला। You know what is that? आपको पता है ये क्या है? That is called total commitment. और ये है पूर्ण समर्पण। And that's what God's asking. और यही परमेश्वर पूछ रहा है आपसे। You want to be blessed, my friend? आप चाहते हो कि आपको आशीष मिले? It's not just calling of God. ये सिर्फ परमेश्वर की बुलावट नहीं है, It's total commitment. ये पूर्ण समर्पण है। And that और will वो bring the blessings of God upon your life. और यही चीज आपके जीवन पे परमेश्वर की आशीष को लेकर आएगी। No. अब What he became? Just a servant. सॉरी, He became just a servant. और वो सिर्फ एक सेवक बन गया। Not what it says. Then क्या he लिखा है? set out to follow Elijah and he became his attendant. और लिखा है तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। वो उसका सेवक बन गया, उसकी सेवा टहल करने लगा। You know, many Christians, oh, they want sensation. और बहुत सारे लोग, जितने भी मसीह लोग हैं, उनको जो है अधिकार चाहिए। His name did not come in big Christian magazines. और और वो चाहते हैं कि उनका नाम जो है बड़े मसीह मैगजीन में आए। There was no fame. और पर कोई भी मशहूरता नहीं थी एलिया के बारे में। But if you want authority, पर अगर आप अधिकार चाहते हो, then you have to be willing to submit. आमेन, तो आपको जो है खुद से जो है समर्पित करने की इच्छा होनी The चाहिए। way up और is way down. जो रास्ता ऊपर जाता है वही रास्ता नीचे भी जाता है। You want to exercise authority? और अगर क्या आपको अधिकार दिखाना है अपना, Then you must submit to your leaders. तब तो आपको जो है अपने अगुओं को समर्पित करना है अपने आप को, And you will serve. और आप सेवा करोगे। And then one day फिर एक दिन you will rule. आप भी राज करोगे। If you serve, अगर आप सेवा करोगे you will rule. तो आप राज करोगे। That's God's way, friends. ये परमेश्वर का रास्ता है मित्रों। Remember the story of the centurion. और आप याद रखिए उस सूबेदार की कहानी। He came, his son or daughter was dying, and he came to Jesus. और उसका जो सेवक है वो मर रहा था और वो यीशु मसीह के पास आया। And he says, Jesus, come and heal my child. और उसने कहा कि परमेश्वर आओ और मेरे बच्चे को चंगाई दे। And Jesus says, I'm coming. और यीशु मसीह कह रहा है मैं आ रहा हूँ। Then he says, suddenly, Jesus, you don't need to come. और वो कहता है कि यीशु मसीह आपको आने की जरूरत नहीं है। All say the word and my child will live. आप सिर्फ शब्द को बोलो, मेरा बच्चा जिएगा। I am a centurion. मैं एक सूबेदार हूँ। I told my servant, go, and he goes. और मैं मेरे सेवक को कहता हूँ जा, तो वो I जाता है। ask him to come and he comes. मैं उसको कहता हूँ इधर आ, तो वो इधर आता है। He recognized और वो उसने ये पहचान लिया that Jesus कि यीशु मसीह had the authority like he had under Caesar. और यीशु मसीह के पास वो अधिकार था जो उसके पास था इस धरती के ऊपर। All Jesus had to do is tell him, go, your servant lives. और यीशु मसीह को सिर्फ यही करना था, सिर्फ कहना था कि जा, तेरा सेवक जिएगा, ये कहना था He बस। recognized that there was somebody higher
और of Jesus. और उसने ये पहचान लिया कि यीशु मसीह के ऊपर कोई और भी था। What the Bible tells us. पवित्र शास्त्र क्या कहता है हमें? He humbled himself. Jesus humbled himself. यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया He took a form of a servant. और उसने एक सेवक का रूप धारण किया And therefore, और फिर God has exalted him and given him the name that is above every name. Amen. That at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that he is Lord. आमेन। और इसीलिए जो है परमेश्वर ने जो है उस नाम को, यीशु मसीह के नाम को हर नामों से ऊंचा ठहराया है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। See, देखो, way up is way down. जिस रास्ते से आप ऊपर जाते हो वैसे ही रास्ते से आप नीचे भी आ सकते हो। You know how Elisha was known? और आपको पता है एलिया को कैसे जाना गया था? How Elisha became famous? और एलीशा जो है कैसे मशहूर हुआ? You want to become famous, my friends? क्या आपको मशहूर होना है मेरे प्रिय मित्रों? Do what Elisha did. और एलिया ने जो किया वो करे। You want to know what Elisha did? आपको पता है एलिया ने क्या किया? I'm going to tell you what Elisha did. मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिया ने क्या किया। Go to 2 Kings chapter 3 verse 11. और दूसरा राजा का 3 अध्याय और 11 वचन के हम बढ़ेंगे। Verse 11. और 11 वचन। But Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here, that we may inquire of the Lord through him? An officer of the king of Israel answered, Elisha, the son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elijah. और 11 वचन में लिखा है, परंतु यहोशाफात ने कहा, क्या यह यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापत का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। See, Jehoshaphat was in trouble. और यहोशाफात जो था वो समस्या में था। The enemy was going to attack them. और शत्रु उसके ऊपर हमला करने वाला They था। were in the desert, there was no water. और वो रेगिस्तान में थे, कोई भी पानी नहीं था। They were all going to die. वो सब मरने वाले थे। And then Jehoshaphat, is there no prophet of God? और यहोशाफात कहता है, क्या परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता नहीं है? And one of the soldiers, yes, Elisha is there. और उसके एक कर्मचारी ने कहा कि हाँ, एलीशा है। He used to wash और वो जो है Elijah's hand. और वो एलीशा के हाथों को धोता था, ऐसे उसके कर्मचारी ने कहा एलिया के हाथों को। You want to be famous? क्या आपको मशहूर बनना है? You want authority? क्या आपको अधिकार चाहिए? You want power? क्या आपको सामर्थ्य चाहिए? Be a Elisha. एलीशा की तरह बने। You know, friends, आपको पता है मित्रों, how many years कितने साल he served? उसने सेवा की एलिया की। You know how many years? आपको पता है कितने साल? You will be shocked. आप सुनकर तंग रह जाओगे। 10 years 10 साल। from 1 Kings chapter 19 और पहला राजा का 19 अध्याय से to 2 Kings chapter 2, और दूसरा राजा का दूसरे अध्याय तक it took 10 years. 10 साल लगे। But at the 10th year, पर 10वें साल में what he got? क्या मिला उसको? डबल। Elijah asked him, what do you want? और एलिया ने उसको पूछा तुम्हें क्या चाहिए? Blank check. और उसने कहा ब्लैक चेक। एलीशा ने कहा What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? He says, I want twice as much as you've got, man. और एलीशा ने कहा कि जितना भी आपके पास है उसका दुगना मुझे चाहिए। One condition. एक शर्त। If you see me going. सॉरी। If you see me going up. और अगर तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखते हो। And you know the story, what happened. और आपको पता है कहानी जो हुआ। Friends, मित्रों,
This is what God is calling us today. यही परमेश्वर हमें बुला रहा है करने के लिए आज। You see, God has already called you, परमेश्वर ने आपको पहले से ही बुला लिया है, but what about commitment? पूरी तरीके से समर्पण के लिए, Total commitment. पूर्ण समर्पण के लिए, There was no going back. और पीछे नहीं जाना है। 10 years he served and washed 10 साल उसने सेवा की और धोया, his master's hands. उसने अपने स्वामी के हाथों को धोया He submitted. और उसने अपने आप को समर्पित किया। And then फिर he received the double portion of the power and the authority that was upon Elijah. और उसको जो है एलिया के ऊपर जितना भी सामर्थ्य और अधिकार था उसका दुगना भाग मिला। This is the kingdom of God, friends. और यही परमेश्वर का राज्य है मेरे दोस्तों। Today the decision is yours, और आज निर्णय आपके पास है, not mine. मेरे पास नहीं। I can't decide for you. मैं कुछ नहीं कर सकता आपके Only लिए, you can decide for yourself. सिर्फ आप अपने आप के लिए निर्णय ले सकते हो। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमेन। ठीक है?